Hi everybody, welcome to GGC Spotlight. I'm your host Vase, and today we're exploring how technology is changing the world of education. Joining us is Satalha Rafiq, an expert in educational technology. He's also the head of marketing and admissions at Greenwich University. Assalamu sir. How are वालेकुम you? सलाम कैसे हैं वासे आप बिल्कुल ठीक है, मेरा आप थैंक यू सुनाएं? सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट थैंक एट यू ऑल, नॉट एट ऑल. सर, आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, कि टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन. तो सर, अगर हम पूरा बात करें कि अगर मैं अपना बचपन से देखूँ तो ये होता था कि चॉक बोर्ड्स हमारे इस्तेमाल होते थे. फिर बिल्कुल एक एवोल्यूशन हुई, हम लोग स्मार्ट बोर्ड्स की तरफ आए, और एक अचानक से जो डेकेड हमने देखी है चेंज की, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई. तो आपका क्या टेक है इसमें? आई गेस कि ये जो कोविड है ना, इस कोविड ने हमें कुछ लेसन्स दिए हैं बड़े अच्छे. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी. सो जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है, और हम क्योंकि उस शायद हम लकी भी हैं और थोड़े बहुत अनलकी भी हैं कि हमने वो फेज़ देखा. लेकिन हाँ, लकी इन द सेंस इसलिए कि हमें थोड़ी सी कुछ जो है ना, क्या कह सकते हैं कि हमें कुछ तरतीब समझ में आ गई है. फॉर एग्जांपल कि पहले मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ क्लासेस में कि पहले हम शायद सोच भी सकते थे कि हम क्यू बना कर कोई कोई सामान ले सकते हैं किसी शॉप पर जाके. लेकिन फिर हमने क्यूज़ बनाना शुरू किया. आज तक लोगों की आदत है कि वो क्यू में लाइन में खड़े होकर वो सामान लेते हैं. तो मेरे ख्याल से इसी तरह जो है ना, जब हमें कोई हैमर लगता है तो उसके बाद हमें समझ में आती है, हमें टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ में आ गई है. वो क्लासेस जो बिल्कुल ही ना हो पा रही थी, ऑनलाइन ने सपोर्ट किया हमें थोड़ा सा, और वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई. और वो इतनी बेहतर अंदाज से हुई कि अब मेरे ख्याल से लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन क्लासेस रादर दिन के फिजिकल क्लासेस हों. यहाँ तक कि ये भी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन मीटिंग्स के ऊपर अब हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. अब अगर हमारी कोई मीटिंग्स होती हैं तो हमें ट्रैवल नहीं करना होता, हम ऑनलाइन से चले आते हैं. तो वो जो ऑनलाइन का एक सिस्टम, जो एक ट्रेंड हमारे जहन में सेट हो गया है, तो उससे मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा इसको इवॉल्व किया है. एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा आ चुका है अब. और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है. पहले जिस तरह, हाँ सही कह रहे हैं आप, कि हमारे ट्रेडिशनल जो कोर्सेज होते थे, अब एटलीस्ट वो ट्रेडिशनल कोर्सेज से हट के हम थोड़ा सा जो है ना एडवांस कोर्स की तरफ आ चुके हैं. और वो कोर्सेज पढ़ रहे हैं जो आई गेस पहले के कोर्सेज इस तरह नहीं होते थे. फॉर एग्जांपल मुझे याद है 9th और मैट्रिक के अंदर हमने जो है ना वो ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, और उसके बाद हम देखते थे व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ सीपीयू, और उसमें डेफिनेशन होती थी कि यस, सीपीयू की एग्जैक्टली. डेफिनेशन होती थी कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. अब आप 9th मैट्रिक के बच्चे को आज के डेट में ये पढ़ाएंगे, वो तो उसके पास तो वैसे ही हाथ में जो है वो बड़ा अच्छा है, आईफोन मौजूद है, सैमसंग मौजूद है, उसके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन, एक स्मार्टफोन मौजूद है उसके हाथ में. अब क्या वो आज के दौर में, स्मार्टफोन के दौर में, ये पढ़ेगा कि यार कंप्यूटर क्या व्हाट इज़ है, कंप्यूटर, या व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस. तो मेरे ख्याल से इससे जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ग्रीनिच ग्लोबल कॉलेज, उसमें सबसे अच्छी बात तो मेरे ख्याल से ये है कि हमने जो है ना इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया. और वो एजुकेशन जो आज के बच्चे को ज़रूरत है, हम वो लेकर आ गए. तो वो जो ट्रेंड था जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने अपने आप को चेंज किया है. और जो वो ड्रैग सब्जेक्ट्स और वो जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, उसके हटकर हम एंटरप्रेन्योरशिप की अब बात कर रहे हैं. मुझे एग्जैक्टली यही काफ़ी यस, अच्छा लगा था कि एंटरप्रेन्योरशिप हम ऑफर कर रहे हैं, और काफ़ी हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एआई की मार्केटिंग तरफ के जा रहे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं. हैं. मतलब यस. मुझे मैं क्योंकि मुझे मौका मिला था जीसीसी की क्लासेस के अंदर क्लासेस को कंडक्ट करने का. तो मैंने वो क्लासेस, वो 9th मैट्रिक फर्स्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स को मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह अपना स्टोर डेवलप कर सकते हैं, या आप ये समझ लें कि किस तरह फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, किस तरह सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ऊपर आप ऐड रन करके अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, हम वो पढ़ा रहे हैं बच्चे को. और वही चीज़ अगर आप इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड या हमारे वो उस पढ़ ही नहीं रहे ट्रेडिशनल होते. बोर्ड की तरफ चले जाएं, तो ट्रेडिशनल बोर्ड आप चेक कर लें कि हम भी वही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ माउस और व्हाट इज़ कीबोर्ड. तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि हमने एक स्टेप लिया हुआ है, जिसकी वजह से रिकग्निशन भी बड़ी अच्छी में मिल रही है. और आई थिंक जिस तरह हमें अप्रिसिएशन मिल रही है बाकी जगहों पे, तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट एंड द अपर अथॉरिटीज़ जिन्होंने ये इनटेक लिया. और आई थिंक इट्स अ गुड फॉर द स्टूडेंट फॉर नाउ. You're right. सर, मुझे बताएं कि एजुकेशनल एप्स भी काफ़ी अच्छी आ गई हैं, न्यू चीज़ हमारी चीज़. सॉरी. तो सर, आपका जो लास्ट वाला ये था पार्ट जिसमें आप कहते हैं कि कोविड ने हमको पुश किया टुवर्ड्स दिस ऑनलाइन चेंज और टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल एजुकेशन में आए. आप सही कह रहे हैं. शायद ऑनलाइन बैंकिंग के साथ भी यही था कि बहुत से लोग शुरू में पहले अभी भी जाते हैं और बिल जमा करवाते हैं और ये सब करते हैं. आई थिंक वो कोविड ने ही चेंज किया कि बाद में जाके वो सब, फिर ऑनलाइन बैंकिंग तो देखा जाए पाकिस्तान में कब से थी, पर प्रॉपर तरीके से फॉलो शायद नहीं हो रही थी, पर उसके बाद से पूरा ये चेंज हुआ. यार हैमर लगता है ना जब, तो पता चल जाती हैं चीज़ें. जब डैमेज पड़ता है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि उससे हमें रिहैबिलिटेट करना कैसे है. हम तो फिर भी बहुत पीछे, अगर हम अपने थोड़े से नेबरहुड कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं, तो वहाँ देखें कि वहाँ पर हर छोटे से छोटे दुकान के अंदर भी जो है ना स्कैनर लगा हुआ है. जी. और उसी तरह कंपनी डेवलप हो रही है, कंपनीज डेवलप हो रही हैं उसी तरह. हम थोड़ा सा इसमें पीछे हैं, लेकिन हाँ, वी आर इन द रेस कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें, जिसके अंदर हम यहाँ तक कि बैंकिंग का ताल्लुक हो या एजुकेशन का ताल्लुक हो या किसी भी सेक्टर का ताल्लुक हो, उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को
अगर लेकर आ जाएंगे तो हमारी चीज़ थोड़ी सी ईज हो जाएंगी। आप देखिए ना बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, मतलब बहुत सारी क्या वेस्ट के अंदर अब HR जो सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स का, वो कम होकर रोबोट्स की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं। राइट। तो हमें भी उसी तरफ जाना है इन दी लॉन्ग रन। तो आई हम थिंक बीच में जा वी आर चुके थे, इन, वहाँ हाँ वापस इसमें आ गए कि आपको ऑफिस से जाना है, वही सब सीन होना है। बट आई थिंक देखिए हमारे जो है ना, आई थिंक व्हाट आई रियली बिलीव कि हम लोग मेरे ख्याल से जब तक ऑफिस में आके काम नहीं करेंगे ना, तो हमें वो एक थिंग शायद वो फील नहीं मिलता। हम घर पे बैठ के काम कर नहीं सकते। एक तो शायद हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि यार ये काम कर रहा है बैठ के, तो वो हमें कुछ ना कुछ जो ना लगता है फारिग बैठा हुआ है। हाँ, तो हमने वो जो एक एलिमेंट है हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी वी आर इन द रन अ रेस। देखते हैं क्या होता है, क्या बेटरमेंट आगे मिलती है। सब बेनिफिट्स तो हमारे पास काफ़ी हैं। अगर देखा जाए कि रिमोट एरियाज़ में भी चले जाते हैं, अगर आप लर्निंग करना चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस देके आप रिमोट एरियाज़ में मतलब पढ़ सकते हो आराम से। बिल्कुल। पर आई गेस इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप देखा जाए कि एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा है और एक स्क्रीन टाइम जो हमारा होता है उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते, तो आपका इसमें क्या टेक है? यार देखिए, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल ही रहना पसंद करूँगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी ऐसा ही समझ लें कि हाँ, क्लासेस के अंदर एक थोड़ा सा बैरियर मुझे ऐसा लगता है कि FAQ जो है ना वो हमारा रह जाता है। फॉर एग्जांपल हम टीचर के साथ जो है ना जब फिजिकली नहीं मिलते तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे रह जाते हैं। ज़ाहिर है क्लास के बाद जो है वो टीचर उन सवालों के जवाब उस तरह नहीं दे पाता जो विद इन अ क्लास दे सकते हैं। तो हाँ, वो एक बैरियर ज़रूर है। लेकिन अगेन हमें अडेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते, और हम कर रहे हैं वो चीज़। लेकिन फिजिकल क्लासेस की एक अपनी एक इम्पैक्ट होता है। ज़ाहिर है टीचर आपके सामने है, जब स्टूडेंट सामने, तो एक इंटरेक्शन जब होती है तो अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी डेवलप हो जाती हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो सीधे ज़ाहिर जो चीज़ की एडवांटेज है, थोड़े बहुत तो बैरियर्स और डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। जहाँ तक स्क्रीन टाइम की बात है तो हमें यार उसको भी थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादती तो किसी भी चीज़ की जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही होगी। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए कि अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ की भी एक्सट्रीम चीज़, किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाएं तो वो इन द एंड ऑफ द डे वो डिसएडवांटेज की फॉर्म हो जाती है। सही कह रहा है सर। मुझे ये बताएं कि अभी आपने हमारा देखा कैंपस ग्रेनिज ग्लोबल कॉलेज का, तो उसमें आपको पता है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज़ करते हैं, जो यूजुअली कॉलेज नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे जो कॉलेजेस हैं वो टिपिकली वही हमारे ट्रेडिशनल वे चल रहा है कि असाइनमेंट्स सामने ही सबमिट करो, टीचर करो, बट हमारी हर चीज़ ऑनलाइन जाती है। जैसे कि असाइनमेंट्स की सबमिशन भी ऑनलाइन है, और इवन अपनी को क्वेरी किसी को पूछनी तो वो जाके उस पोर्टल में कर सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? द परफेक्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग कि यार स्टूडेंट जो है वो ज़ाहिर है किसी भी टाइम पे कोई भी उसके जहन में सवाल आ सकता है। तो अब ज़ाहिर वो टीचर को उस टाइम पे मैसेज करेगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो एक ऑनलाइन सिस्टम जो है पोर्टल के थ्रू वो क्वेश्चंस अपना वहाँ पे रेज कर सकता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को रिप्लाई, जो टीचर है उसको उनको रिप्लाई कर देता है विद इन द कंफर्टेबल टाइम जिसके अंदर वो मौजूद है। सेकेंड चीज़, जहाँ तक असाइनमेंट्स की बात है, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि मैंने भी यहाँ पढ़ाया, तो बहुत ही फिजिबल चीज़ है। क्योंकि देखें, अगर मैं एक स्टूडेंट को ईमेल करूँगा या व्हाट्सएप करूँगा या मैसेज करूँगा या उनको मैं बताऊँगा कि यार ये आपका असाइनमेंट है, फिर उनसे वो असाइनमेंट मैं रिसीव करूँगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरे पास असाइनमेंट आ रहे होंगे, फिर मैं उन्हें स्कोर करूँगा एक जगह। तो बहुत अच्छा है टीम्स कि आपके पास एक ही जगह आपने अपने प्रोजेक्ट दे दिए, वहीं पर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, वहीं पर आपने उन्हें स्कोर दे दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी का अगेन जो इंटेक ऑफ टेक्नोलॉजी और द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अगर वो सही जगह पर हो तो बड़ी एडवांटेज है, बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो GGC जो है वो इसमें बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि टेक्नोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हो यहाँ पे इस वक्त। सर मुझे बताएं, आपने ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के साथ आपका रहता है इंटरेक्शन, तो मुझे बताएं कोई AI तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बट व्हाट इफ कोई ChatGPT यूज़ कर रहा है, उसका काइंड ऑफ मुझे फील होता है कि इस जनरेशन जेनजी को अब वो ब्रेन चलाने की एक वो नहीं रही कैपेबिलिटी के, यू नो, कि हम चला सकें हर चीज़। उनको पता है कि वो मिल जाएगा, ChatGPT कर लो तो फ़ौरन मिल जाएगा आंसर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार देखिए, अगेन कि टेक्नोलॉजी है, आप उसका सही यूज़ करें चाहे गलत यूज़ करें। फॉर एग्जांपल के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एन इंस्टेंस वी टेक एन एग्जांपल ऑफ टिकटॉक। वी हैव द सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। द टिकटॉक जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है, और हमारे वो बैन है अनफॉर्चुनेटली। दोनों एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि उसको मिसयूज़ किया गया। आई थिंक हमारी आवाम ज़्यादा मिसयूज़ ही कर रही है, हमारी आवाम मिसयूज़ कर गई है, बिल्कुल कर गई है। लेकिन जो उसे अच्छा यूज़ कर रहे हैं वो उससे यार अच्छा जो है अपना रेवेन्यू जनरेट भी तो कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ है, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो मिड जर्नी हो, चाहे वो Bing हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल हो, जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इन द एंड ऑफ द डे है यूज़र के ईज़ के लिए। ठीक है जी। अब अगर हम ये कहें कि ChatGPT ने हमें मोहताज कर दिया है या हमें हैंडीकैप कर दिया है कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, ऐसा नहीं है। ChatGPT बनाया किसने? हमने ही तो बनाया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे चलिए मैं सवाल पूछता हूँ कि 2024 में मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई, ठीक है जी, चलो अब मुझे बताएं कि उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ChatGPT दे सकता है? ये मेरा आपसे सवाल है। शादी हो गई ना पास्ट में, हो गई तो देगा। 2022 के बाद से डाटा कोई नहीं है। वो डाटा देगा जो 2022 से पहले है,
2022 से पहले का डेटा आपको देगा वो, क्योंकि उसके बाद जो रिसर्च है वो 2022 तक की है। तो अब क्या चला गया चैट जीपीटी, तो फिर आप करना क्या है, फिर आप नहीं करना है ना सब कुछ। तो चैट जीपीटी एक सोर्स है आपके लिए, फॉर दी यूजफुल है, आपके लिए हेल्प करता है आपको, बस सिर्फ आपके सोर्स ऑफ ईज है। हम उसे किस एंगल पे लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम उसे जो है ना आई थिंक क्या कहें कि उसे हम गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा यूज़ है, आप उसे यूज़ करें, हम भी उसे यूज़ करते हैं कंटेंट क्रिएशंस के अंदर, कुछ राइटअप करने के लिए, कॉपीराइट के लिए, कंटेंट प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से यूज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट भी कर देता है वो शायद somehow। आपको जब मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा कि बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर आप डिज़ाइंस नहीं देखेंगे तो आइडिया जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइडरमैन अगर बना तो अगर बाय द गॉड खुदा की तरफ से अगर ये स्पाइडर होता ही ना, एग्जिस्ट ही ना करता, तो क्या आपके जहन में स्पाइडरमैन का आइडिया आ सकता था? नॉट एट ऑल, नहीं आ सकता था। अगर ये आयरन, ये पानी ना होता तो क्या हम एक्वामैन बनाने को सोच भी नहीं सकते थे? तो हम लोगों को, इंसानों को ना, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। So ChatGPT is for the reference। आई थिंक आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है और मुझे हमेशा ये याद रहेगी, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे दिल पे लगी है। हाँ, ये बात सही है कितनी कि हर चीज़ हम रेफरेंस से निकालते हैं, चाहे वो डिज़ाइनर हमें डिज़ाइंस देखने हैं। हाँ, जब अपना बनाएंगे तो ठीक है, फिर डिज़ाइन देगी, लेकिन उन मीट टाइम आप एटलीस्ट वो डिज़ाइंस तो देखें। अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं परसों एक लोगो बना रहा था, सैटरडे को बना दिया मैंने बेसिक लोगो। जब मैं घर जाने लगा तो मेरे जहन में वो लोगो चल रहा था। जब मैं रात में लेटा तो मेरे उसी लोगों को याद आया, मैंने कहा उसमें कुछ जिपर लगाया था, मैंने बीच में एक जेड के जगह जिप लगा दिया था। जिपर एक कंपनी का नाम था। तो मैंने कहा यार मैं इसका काम करता हूँ ना, जिपर जो है ना उसको बीच में से खोल देते हैं और जेड को 2 टुकड़ों में ले आते हैं। एक आइडिया जनरेट हो गया जहन में। तो वो आया कैसे? क्योंकि उसके बारे में सोचते रहे, उस तरह के रेफरेंस देखते रहे। जब तक हम देखेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। सेम चीज़ चैट जीपीटी के साथ, किसी भी और एआई टूल के साथ, कि फॉर द रेफरेंस है, फॉर द ईज है, आप उसे बिल्कुल यूज़ करें अपने लिए। हाँ, बहुत शुरू में तो ये चैट जीपीटी आया था तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी अपने, स्पेशली जो कंटेंट राइटर्स ने स्ट्राइक की थी काफ़ी ज़्यादा। बट उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर अपने आप को वो इन्हेंस नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को फायर भी कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ इट। आई मीन वो समझ, जो कंपनी से वो सोच रही थी कि हम तो अब आराम से कंटेंट जनरेट कर लेंगे। आपसे आपके ऊपर ही रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है यहाँ पर जीसीसी के अंदर एज अ डिज़ाइनर और एज अ कंटेंट राइटर हैं, ठीक है जी। अगर आप कल कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जो आपको रिप्लेस कर सके तो आप रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप रिप्लेस ना हो, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आप उससे एक स्टेप आ गए तो फिर आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो हम जिस वर्ल्ड में है, टेक्नोलॉजी, देखें हम यहाँ पर हैं, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है। अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो आपको भी अपने आप को साथ साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, कोई और आपकी जगह। आई थिंक हर प्रोफेशन के साथ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कुछ 5 years या 10 years बाद एजुकेशन को कैसे चेंज करने वाली है? आपके दिमाग में क्या ऐसा को फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अभी हम देखें 3 मीडियाज़ हैं हमारे पास। एक हमारे पास स्टार्ट, अगर थोड़ा सा इवॉल्व कर लें, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, सो हमारे पास था एक प्रिंट मीडिया, फिर हमारे पास आया मेन स्ट्रीम में कन्वेंशनल मीडिया, फिर आया हमारे पास डिजिटल मीडिया। अब कहते हैं कि चौथा मीडिया नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि चौथा मीडिया आएगा जिसे हम कहते हैं मेटावर्स। ओके, ठीक है। अब मेटावर्स के जिस तरह एड्स पहले अखबार में लगती थी, फिर टीवी पे लगती है, अब डिजिटल पे लगती है, अब मेटावर्स में लगेंगी काफ़ी सारे। अच्छा, मैं क्योंकि मेटावर्स से थोड़ी बहुत रिसर्च कर चुका, तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे अभी तक अवेयरनेस नहीं है उस मेटावर्स की, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं दे हैव परचेज देयर प्लेसेस इन मेटावर्स फॉर नाउ। ठीक है, उन्होंने अभी से अपनी चीज़ें परचेज कर ली है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक टाइम है जिसमें हम सब उस मेटावर्स के अंदर होंगे। क्रिप्टो के साथ भी यही हुआ था। क्रिप्टो के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। जब हम उस मेटावर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जब हम उस दुनिया को देखेंगे तो उस दुनिया के अंदर भी एड्स रन हो रही होंगी। वो किसी भी चीज़ की ऐड हो सकता है, वो जिस की ऐड रन हो रही हो। तो हमें वो स्पेस चाहिए। जिस तरह आज हम रोड पे जाते हैं, हमें एक होर्डिंग दिखती है, हम उसकी स्पेस परचेज करते हैं पर मंथ, तो हमें वो भी परचेज करनी पड़ेगी, उसमें भी हमें डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे और उसमें हमें डालने पड़ेंगे। तो जिस तरह इवॉल्व होगी आपकी टेक्नोलॉजी, मजीद अपग्रेड होगी, उस तरह एजुकेशन सेक्टर भी हो सकता है। अब क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी ना हो, हमारी क्लासेस मेटावर्स के अंदर हो रही हो, कि जी टीचर जो है वो कहे जी मैं मेटावर्स के अंदर आ गया हूँ, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाओ, फिजिकली वो टीचर को देख रहा हो। तो वो जो एक एलिमेंट है क्लास में बैठने वाला, तो ऑनलाइन एक चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब जो कर रहा है कि हम क्योंकि फिजिकली नहीं बैठे हुए होते, इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आई थिंक मेटावर्स उस चीज़ को भी ऑब्सोलीट कर देगा और अब फिजिकली टीचर के सामने बैठे हुए होंगे और पढ़ रहे होंगे, सारे लोग भी आपके साथ बैठे हुए होंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो and thank you so much for your great insights. Thank you so much. Thanks to all our listeners for joining us, and don't forget to subscribe to GGC Spotlight, and until next time, keep exploring and stay curious.